सहजी सहजी साहेब सहजी सहजी साहेब जात हुई कहाँ जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। उठावे चदरिया चलती बिरिया हमका चलती बिरिया प्राण राम जब निकसन लागे प्राण राम जब निकसन लागे उलट गए कहूने पुनरिया भीतर से जब बाहर लाए भीतर से जब बाहर लाए छूट गए सब महरिया हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरिया हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरिया चार जने मिली खाट उठाइन चार जने मिली खाट उठाइन रोवत ले चले डगरे डगरिया कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो संग चली बसे सूखी लकड़िया हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरिया हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बिरिया चलती बिरिया हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा 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 कंकड़ चुन चुन महल बनाया लोग कहे घर मेरा कंकड़ चुन चुन महल बनाया लोग कहे घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा मात पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा मात पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा कहे कबीर सुनो भाई
साधो, एक दिन जंगल डेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोए दस मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोए दस मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर खोजे घर बासा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गज 4 गजी मंगाए, चढ़े काठ की घोड़ा। 4 गजे 4 गजी मंगाए, चढ़े काठ की घोड़ा। चारों कोने आग लगा के, चारों कोने आग लगा के, फूंक दियो जैसे होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जरे जैसे जंगल, लकड़ी केस जरे जैसे घासा। हाड़ जले जैसे जंगल, लकड़ी केस जरे जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आए पाशा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। बोलिए सद्गुरुदेव। सब दिन होते नए के समाना,
सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डूम घर पानी। एक दिन भरे डूम घर पानी। मर घट गए निशाना। सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनका वनवास भयो। एक दिन उनका वनवास भयो। दशरथ तजी पराना। सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भिल्ली ने लूटी गोपिका। एक दिन भिल्ली ने लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। एक दिन बालक भयो गोदी माँ। एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भयो गोदी माँ। एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पर। एक दिन चिता जले मर घट पर। धुआं जाते आसमाना। सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा। यह पद का कोई अर्थ लगावे। यह पद का कोई अर्थ लगावे। होने हारे बलवाना। सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। बोलिए कहाँ से शुरू करें? का आशीर्वाद उनका स्नेह। 23 साल हो गए मुझको मिलते। मैं आश्रम गई हूँ तो चुप हो जाए साहब। बाद में मैं पछताऊँ कई बार कि सयानी है, बुजुर्ग है, मुझे नहीं बोलना था जोर से साहब से, लेकिन बोल देती थी मैं। मेरा भी स्वभाव वैसे, लेकिन प्रेम से बोलती थी। अंदर एक साहब के प्रति मेरे मन में भाव भरा रहता था। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कई बार जोर से भी निकल ही जाता है। तो प्रेम बस मैं भी बोलती थी और साहब भी इस भावना को अच्छी तरह समझती थी हमारे, कि तुम लोग जगाए नहीं हो। और खा के उठी और सीधा मेरे पास आई, कैसे आज खाने नहीं गई, मेरे सिर में हाथ रखी और कैसे खाने नहीं गई, जबकि थोड़ा नाराज हो गई थी मुझसे। मेरे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लगा साहब अब मुझसे नाराज होंगी।
लेकिन वो नाराज़ नहीं हुई, जाके मेरे सिर में हाथ रखी और कही कि खाने क्यों नहीं गई। तो मैं कही कुछ नहीं साहब, मन नहीं हुआ खाने को, इसलिए मैं नहीं गई खाने के लिए। साहब गई, अपने पास से संतरा और सेब फल रखी थी, उसको लेके आई मेरे लिए। कही चल इसको खा, भोजन नहीं करेगी, चल खाते, भूख मरत है। मैं कि नहीं साहब, मैं भूख नहीं मर रही हूँ। जब जब साहब खाने बैठती और जो खाने नहीं बैठे हम लोग लेट जाते, सो जाते दोपहर में। बाद में हम लोगों को बुलाती जोर से चिल्ला के, आवाज़ दे के। हम लोग आते, फिर मिलते जुलते, बातचीत करते। लेकिन साहब के अंदर कभी मुंह देखी बात नहीं करती थी किसी की। उनके मन में जो रहता था उसको साफ कह देती थी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। उनको ये नहीं था कि हमसे कोई रूठ जाएगा या हमारी कोई सेवा नहीं करेगा या हमारी ओर ध्यान नहीं देगा। उनको इससे मतलब नहीं रहता था। उनको जो है निर्णय की बातें उनको बोलना है। और पता नहीं साहब को भले को कोई कहे को प्रवचन नहीं करती थी, लेकिन गहरी समझ उनके पास थी। हर बातों को बड़े गहराई से समझती थी वो। ऐसा नहीं था कि वो कोई ओछी बुद्धि की रही, ऐसे रही, वो कुछ समझती नहीं है। हर बातों को बड़े गहराई से वो समझती थी, वो पकड़ती थी और उस पर चलती थी। ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ देती थी। उन बातों को मान के और उस पर अपना निर्णय अटल रखती थी। उनका एक अलग ही व्यक्तित्व रहा साहब जी का। और आज सुबह तक हम सबको अपना आशीर्वाद प्यार देती रही और बातचीत करती रही साहब। बात करते करते साहब जी हम सबके बीच से चली गई। ऐसा सोचे नहीं थे, सब कुछ जानती थी। आज तक उनका दिमाग पूर्ण रूप से काम करता रहा। सबको पहचानना, सबसे बातें करना, हर बात के लिए कुछ होता था। साहब जी तो हैं ही। बड़ा आधार हम लोगों को लगा, बड़ा आशीर्वाद मिला हम लोगों के यहाँ। जब से आए थे ऐसे लगता था कोई सयाना नहीं है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो। लेकिन साहब आई तो सबके ऊपर अच्छी निगरानी रखती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। अब कितना बताएंगे उनके विषय में, रात बीत जाएगी। उनका जो अध्ययन रहा, बहुत अध्ययन साहब के पास। भले बोल नहीं सकती थी लेकिन बहुत सारी यादें, भजन इतना याद, हर चीज़ें साहब के पास बहुत यादगिरी थी और आज तक रही। हम लोग कहते थे साहब जी चलो भजन गाओ, भी तबीयत खराब थी। कहती थी कि नहीं निकल रहा है, नहीं मन है। अब आज 2 महीना, 7 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे। साहब जी एक अनाज साहब के भीतर नहीं गया। जब से बीमार हुई केवल नारियल पानी, जूस यही सब पीती रही और पीते पीते कल तक शायद पी हैं थोड़ा थोड़ा। आज भी पी थी, आज भी थोड़ा 1 आध चम्मच पी होंगी। और अचानक तबीयत खराब हुई और आज ही साहब हम सबको छोड़ दी। ये दुख, उनकी कमी हम सबको सदा ये महसूस होती रहेगी। वही की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी अर्चनी बंदनी संत सम। आज यह दुखद घटना है। आज हमारी श्री साहिब जी नश्वर शरीर छोड़कर इस संसार से चली गई। और साहिब हम लोग जब से पोटियाड़ी आए तब से बहुत प्रेम करती थी। साहिब हर समय मेरा नाम लेके बुलाती थी। आज उसके जाने से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया। साहिब यहाँ थी तब भी कहती थी लाओ कल्याणी के लिए भोजन लाओ, कुर्सी लाओ, हमेशा आगे से रखती थी। अब हमेशा ख्याल रखती थी। साहिब जब से आए उनकी गोद में पले पड़े और हमेशा हमें ज्ञान देती थी। देखो ऐसे बात करना चाहिए बड़ों से, तो ऐसे रहना चाहिए, हमेशा ऐसे शिक्षा देती थी। और कहती थी देखो पढ़ने आए न आए अपन आचरण में अच्छा रहना चाहिए। हमेशा
अच्छे के लिए हमेशा कहती थी। हमें भले बुरा लगे लेकिन वे सच सच के लिए कहती थी। कभी वो डरती नहीं थी सत्य बोलने के लिए और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही। अब उसके जाने से हमें ये महसूस हो रहा है कि अब हमारा कोई नहीं है। साहेब हमेशा हमको प्रेरणा देती रही। बस इसी शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साहिब बंदगी साहिब। ये सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, परम पूजनीय श्री साहिब जी की जय। अब मैं क्या बोलूं साहिब जी के विषय में। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं साहिब जी के बारे में कुछ बोल पाऊं। ये तो मेरी सौभाग्य है कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। साहिब जी ऐसी थी, उनकी वो ऐसे एकदम पुरुषार्थी थी। आज वो 83-84 साल की उम्र में भी केवल 2 माह बिस्तर पर बीमार पड़ी, लेकिन जब तक स्वस्थ थी तब तक अपनी हर क्रिया कर लेती थी, हर काम कर लेती थी। कभी हम लोगों को जब वो स्वस्थ अवस्था में थी तो हमें सेवा करने के लिए कहती नहीं थी कि मेरा कपड़ा धुल दो, कि मेरा रूम साफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहती। अपना पूरा काम स्वयं कर लेती थी। तो साहिब जी हम लोग को भी यही सीख देते हैं अपने आचरण से, अपने जीवन से, कि हम लोग भी ऐसे ही पुरुषार्थी बने रहें और अपने जीवन को पवित्र जिएं, शुद्ध भाव से जिएं, अपने मन को निर्मल बनाएं और किसी से भी सेवा लेने की भावना हमारे मन में ना हो। साहिब जी की मन में ऐसी हमेशा रहती थी और हम लोग को भी वही चाहिए कि हम लोग भी, हम दूसरों की सेवा कर दें, लेकिन हम ये अपने मन में कभी ना लाएं कि हम भी, हमारा भी कोई सेवा करे, हम भी पुरुषार्थी बने। साहिब जी की, मैं जब से इस आश्रम में आई हूँ तब से इनकी ममता की छाया मिली है। और ख़ासकर हम लोग जब नवा गांव में आए तब, और ये केवल मेरे लिए ही नहीं है, हम सबके लिए, हम जितने आश्रम में रहते हैं उन सबके लिए उनका प्रेम ऐसे ही संभाव से रहा है। बस इतना ही कहकर मैं साहिब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बता रही थी ललिता कि साहब जब तक स्वस्थ रहीं अपनी सेवा नहीं ली। कभी सचमुच में हम लोग 4 बजे उठते थे तो कई दिन साहब अपने रूम में झाड़ू लगा लिए रहती थी, पोछा बस करते थे, कपड़ा तो कभी धुलने ही नहीं देती थी। हम लोग कितना भी कहते थे, कभी नहीं कहती थी कि तुम लोग करो, अपना काम अपने हाथ से ही कर लेती थी। अजीब व्यक्तित्व रहा साहब जी का। आइए हमारे बीच में कबीर आश्रम नवा गांव से पधारी, रायपुर से, नया रायपुर नवा गांव से पधारी शाश्विता जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप आए। अब हम लोग तो आते ही थे, जब साहिब जी का तबीयत खराब हुई तो हम लोग आए थे और मन में लगा रहता था कि साहिब जी जल्दी से ठीक हो जाए,
हम लोग भी इतना व्यस्त हो गए थे कि ज़्यादा यहाँ समय नहीं दे पाते थे। लेकिन एक दिन हम लोग रहे हैं, तो उस समय सुचेता साहब भी थी और साहब जी के हाथों में कुछ लकवा टाइप में हो गया था। तो साहब जी के सेवा में जो हमारी बहनें लोग थी, वो साहब जी को हंसा हंसा करके ही उनके सेवा करते थे और इस चीज़ को देख करके बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम लोग को इतना हम लोग व्यस्त रहते थे, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग, तो हम लोग सेवा का अवसर ही हम लोग को नहीं मिल पाया साहब जी का। और उस समय ऐसा था, साहब जी के जब हाथ में जो लकवा हो गया था, तो जब साहब जी के सब लोग सेवा करते थे तो साहब जी एक बात बोलती थी, क्या बोलती थी छत्तीसगढ़ी में कि इसको मतलब वो हाथ को जो लकवा हो गया था तो उसको साहब जी अपना नहीं समझती थी और वो कहती थी कि ये टूरी को हटाओ, मेरे पास से इसको हटाओ, ऐसे कहती थी। तो सब लोग थोड़ा हंसने लगते थे कि ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। उनके पास जब भी जाओ और साहब जी से कुछ पूछो तो कहती है इसको हटाओ। तो अब साहब जी तो समझ लीजिए कि इस आश्रम के सीसीटीवी कैमरा थी। जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरा पे लोगों को भरोसा रहता है ना, वैसे इस आश्रमों के हमारी साहब लोगों का साहब जी पे इतना भरोसा था कि हमारे सीसीटीवी कैमरा है। तो आज वो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया, हमारे बीच में नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंद। बहुत सुंदर। आइए अब हम भैया लोगों की तरफ चलते हैं। हमारे बीच यशवंत भैया नहीं, तब तक संजय भैया जी से थोड़ा सुन लेते हैं। साहब भैया लोग बराबर आते रहते थे, बराबर याद करती रहती थी। बीमार की अवस्था में भी संजय को बुलाओ, संजय आए, इंजेक्शन लगाएंगे, याद नहीं रहता था लोकनाथ भैया का नाम तो संजय भैया ही कह देती थी कई बार, और ऐसे भी बुलाती रहती थी। भैया लोग बराबर आते रहते थे आश्रम में। आए भैया 2 शब्द साहब जी के लिए बोलने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। स्वरूप लीन साध्वी सुश्री अंजनी साहब जी की जय। आज बड़ा ही दुखद दिन है। वास्तव में घर का मजबूती घर का सियान ही होता है, और घर का सियान ही जब चला जाए तो सब अनाथ ही हो जाते हैं। आज यह स्थिति इस आश्रम के लिए भी है और मैं समझता हूँ मेरे परिवार के लिए भी है। साहब जी का नवा गांव में आगमन, हमारे इस आश्रम का उद्घाटन 2016 के पहले भी समय समय पर आना होता था, और 2016 से इतनी प्रगाढ़ता बनी हमारे परिवार से, हम लोग माँ समान ही समझते थे। क्योंकि उसका एक बृहद कारण, मेरी जो माँ थी स्वर्गीय कामिन बाई, उनका शरीर और उनका व्यवहार साहेब जी से 90-95% मेल खाती थी। चेहरा भी, गुण भी और बोलने चालने का ढंग भी। हमारे घर
जब भी आश्रम संबंधित कोई भी चर्चा होता था और अंजनी साहेब जी की बात होती थी तो कोई नाम नहीं लेते थे हमारे यहाँ। जितने भी बच्चे हैं या सियान भी जो हैं उनको सादा माँ कहते थे। हमारे घर जो माँ थी मेरी, उनको हमारे यहाँ बच्चे लोग कभी दादी माँ कभी किसी ने नहीं कहा, सभी उनको सादा माँ कहती थी, इसलिए कि वो भी सादा वस्त्र पहनती थी। और बच्चे लोग, अब माँ तो अपने जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, लेकिन जब दादी की बात आती थी तो हमारे घर में सादा माँ कहते थे। तो सभी बच्चे साहेब जी को भी सादा माँ करके ही संबोधित करते थे घर में, इतना प्रगाढ़ता था सबके। और साहेब जी का ऐसा व्यवहार और ऐसा बोल, वास्तव में वो हमारे घर को भी अपना ही समझती थी। वो पूर्ण रूपेण अपना समझ करके ही व्यवहार करती थी साहेब। साहेब जी जब भी बातें करती थी, कोई चाहे आवश्यकता की बात हो चाहे शिकायत भी जो करती थी, साहेब जी तो अधिकार से करती थी। इतना घनिष्ठता था हमारा साहेब जी से। आज वास्तव में मेरे लिए बहुत ही क्षति का विषय है। मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही क्षति हुआ है, अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं साहेब जी को अपने तरफ से, अपने समस्त परिवार के तरफ से सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की की जय। जय। साहेब बंदगी, जब से इस आश्रम में साहेब जी आए हैं तब से मुझे बराबर उनका सेवा करने का मौका मिला है। आज उसने अपना यह सेवा का मौका मुझसे छीन लिया। आज मेरे साथ दो हादसा हुआ है। एक मेरे गाय का सेवा जो करता था वो भी मुझे छोड़ कर चला गया, और दूसरा आज ये साहेब जी, जब भी मैं आश्रम में आता था बराबर मुझे ये कहता था कि साहेब बाबू मुझे आज इंजेक्शन लगा दो, 2 दिन बाद में फिर आके लगा देना, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है। मैं कभी कभी मजाक भी करता था साहेब से, साहेब जी आप दही खाएंगे? तो बोलते थे हाँ खाऊंगे। जिस दिन उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ उस दिन हम लोग बहुत देर रात में रहे और जो भी अपने से बन पड़ा साहेब जी का सेवा किया। और धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था, पर एक समय ऐसा आया कि उसने खाना पीना सब त्यागना शुरू कर दिया, दवाई कोई काम नहीं किया। अंत में यह सेवा का मौका मुझसे छीन लिया। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आइए यशवंत भैया, 2 शब्द आप भी। सबका प्रेम मिला है साहेब जी को, साहेब जी का भी प्रेम सबको मिला है। भीतर सबके भाव है, लेकिन अब समय का अभाव है, समय हो रहा है, सबको घर भी जाना है अपने। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, अंजनी साहेब की जय। आप सभी सुश्री अंजनी साहब के जीवन दर्शन के बारे में थोड़े से कम शब्दों में सब लोगों का विचार अभी आप श्रवण कर रहे थे। आइए साहब जी के साथ मेरा जो अनुभव का कुछ पल है संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव के आश्रम में की समिति में जितने भी सदस्य भाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेम साहब जी मुझसे किया करते थे, ये मेरा अनुभव है। साहब जी हमेशा मुझे, मैं रहता हूँ तो मेरा नाम नहीं लेते थे, बाबू 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 करके हमेशा बाबू बाबू बोला करते थे। कुछ भी काम होता था तो अन्य साधु बहनों के मोबाइल से फ़ोन करते थे कि बाबू मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दो, या मेरे लिए नारियल तेल लाना, या मेरे लिए ये फल लाना, या और कुछ लाना। जो कुछ भी मंगाना होता था सबसे पहले मुझे याद किया करते थे।
अभी कुछ दिन पहले साहब जी मुझे बोली थी कि बाबू मुझे दुपचेरा जाना है, गुरु जी का कार्यक्रम है, पिछले बार गए थे आप मुझे लेके, इस बार भी लेके जाना। तो मैं बहुत दिनों से बोला था कि हाँ साहब जी जाऊंगा आपको लेके। हर चीज़ों में साहब जी, यहाँ तक कि जब भी मैं यहाँ आता था तो मेरे लिए कुछ रखे रहते थे, कुछ भी हो अपने हिस्से का, या आश्रम में जैसे ही कदम रखता था कि बाबू के लिए जलपान लाओ या जो कुछ भी रहता था मुझे बुला करके देती थी। साहब जी के साथ यह अच्छा अनुभव मुझे जब से आई तब से उनका प्यार, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद हमेशा मिला। मैं साहब जी को अक्सर बोला करता था कि साहब पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की हृदय के गीत के एक कविता मैं बार बार उनको बोलता था साहब जी को कि आप साहब जी ये कविता सुनाइए करके। तो वो नहीं बोल पाती थी, फिर भी से वो हमेशा सुनाती थी। उस कविता का बोल है, क्या बोलते थे साहब जी, एक अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यो चेहरे। ये कविता हमेशा साहब जी मैं बोला करता था तो वो गाती थी। और हमारे यहाँ बड़े भैया के यहाँ भी मेरे भतीजे के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हर साल आती थी और गाती थी। साहब जी के साथ मेरा यह अनुभव जब से वो यहाँ आई और वहाँ जब थी पोटियाडी में तो साहब जी हमेशा मेरे बारे में बोला करती थी कि यशवंत आएगा पोटियाडी तो उनके साथ ही मैं नवागांव जाऊंगी करके। और एक दिन मुझे जाना पड़ा, मैं वहाँ गया पोटियाडी और साहब जी पहले से अपना बैग, संदूक, थैला जो भी सामान था पूरा पैक करके रखे थे। मैं अपने हाथों से सारे सामान गाड़ी में लादा और साहब जी उस समय, साहब जी को मैं देखा उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो दुख भी था उस आश्रम को छोड़ने की और एक खुशी इस बात की थी कि इस आश्रम में मैं बाबू के साथ जा रहा हूँ, मुझे लेने आए हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि साहब जी यहाँ जो साध्वी बहनें हैं उन सब में वयोवृद्ध सयान के रूप में हमारे आश्रम में आएगी, रहेगी, तो हम लोगों को भी एक नई दिशा निर्देश, एक नई ऊर्जा मिलेगी। साहब जी अपने जीवन के अतीत के उन पलों को बहुत गंभीरता से हम सब लोगों के बीच में बताती थी। अपने जो इस वैराग्य जीवन के जितने भी अनुभव थे सबको हम सब के बीच में हम लोग पूछते भी थे, तो वो बहुत पुरानी बात, बुरहानपुर की बात और न जाने जिन लोगों को हम लोग नहीं जानते उन सब के बारे में अपना पूरा जीवन का अनुभव सब कुछ अभी 2 महीने पहले ही तक के बताती थी। अभी जब से साहब जी बोलने में अस्वस्थ हुई तब से थोड़ा सा कम हुआ और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि साहब जी का जितना भी समय हो मुझे सेवा करने का अवसर मिला। और साहब जी के बारे में ज़्यादा क्या बोलूं, उनकी यादें आज हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए छा गई हैं। और भी हमारे बीच साध्वी बहनें, संतगण और भक्त समाज उपस्थित हैं, उन सबको भी बोलना है। मैं इसी के साथ साहब जी को सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत जिस रूप से हम हमारी साधिका बहनों के द्वारा सुन रहे हैं, वाकई में एक यहाँ इस आश्रम की एक धारक रही है, सबके प्रति उसकी निगराह रही। आज वो दिवंगत आत्मा अपने पार्थिव शरीर को छोड़ करके अनंत सागर में विलीन हो गया। और यही हम लोगों को भी चाहिए। आज उनकी अर्थी उठी है, कल हमारी भी अर्थी उठेगी। अर्थी उठने के पहले अर्थ को समझें। अर्थ क्या होना चाहिए, जैसे साहब जी के लिए एकदम जितना कहा है उनके अंदर में कूट कूट करके समाया है।
वही हमारा भी हो। दुनिया में जीवन मिला है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में, दुनिया को आवे याद तू। आज एक स्मरणीय है, सब उनके लिए अंदर से उदास हैं। ये उनकी उपलब्धि है। हम भी इस दुनिया से चलें। कहा है ना, संत मरे क्या रोए जो अपनों घर जाए, रोवे साकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। धर कर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, हंसता रहा रोता रहा कई बार तन धर धर मर चुके। जह जह गए दुख ही सहा पर अब न व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त हो। आत्मा अमर में लीन हो, आत्मा में हम लीन हो, ये हमारी उपलब्धि होगी। आइए दो शब्द गुनगुना दें। विदा क्या करे हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा की घड़ी में हम तुम्हें क्या कहेंगे, असह वेदना अब कैसे सहेंगे। कैसे भुलाए तुम्हें अपने मन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। नहीं जा रहे तुम खुशी जा रही है, नहीं जा रही तुम खुशी जा रही है। स्वयं बागवां जा रहा इस चमन से, स्वयं बागवां जा रहा इस चमन से। विदा क्या करे हम भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। तो उनकी याद में हम अपने में जिए, अपने में जी करके अपने में वर्ण करके जिए, तो यही हमारी परम उपलब्धि होगी। ये हमको सीख दे करके गई है साहब जी। मैं पुनः सुमन श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आइए हमारे बीच में कबीर आश्रम नवापारा से पधारे पूज्य श्री सामयन साहब जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आएँ और साहिब जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, साध्वी अंजनी साहिब की जय, संत समाज की जय। वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सज्जनों एवं देवियों, साध्वी अंजनी साहिब जी कि मैं और कोई विशेषता तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका हृदय बड़ा सरल था। हम तो उसके सामने में आज के बच्चे हैं, लेकिन साहब जी को हमने देखा, छोटे छोटे साधु ब्रह्मचारी को भी साहब कहते थे। मैं कई बार साहब जी को टोकता था, साहब जी ऐसा ना कहा करें, नाम लिया करें। साहब जी को मैं आज तक कोई प्रवचन करते नहीं सुना। उनका सरल हृदय, पवित्र व्यवहार इतना प्रभावित किया। कई बार सोचते थे कि इतनी सरलता हम में भी आ जाए। और साहब जी की जो अच्छाई है, जो उसकी मन की निर्मलता है, वही हमारे जीवन में और जिंदगी में उतर जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जिंदगी और मौत ये तो जिंदगी के दस्तूर है,
ये मौत कोई अनहोनी घटना नहीं, न कोई नई घटना है। जब से हम लोग जितने लोग बैठे हैं, जब से पैदा हुए हैं, होश संभाले हैं, तब से हम देख रहे हैं कि लोग इस दुनिया से पयान कर जा रहे हैं, कुछ कर जा रहे हैं, जा रहे हैं। यही तो जिंदगी है, इसी को समझना है। जो मौत को समझ लिया उसकी जिंदगी फिर बेहतरीन होगी। तो आज हमारे बीच श्री साहब जी नहीं रहे, इनका भाव, इनकी रिक्तता हमेशा बनी रहेगी। तो मैं साहब जी को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। ये देहदान, नेत्रदान का जो क्रम चालू हुआ है, साहब जी ने इसमें अपना बहुत अथक प्रयास किया है। और हमारी साहब जी जैसे बीमार होती थी, उनको लगता था अब मैं नहीं रहूँगी, अब जल्दी मेरा शरीर छूट जाएगा, तो तुरंत कहती थी देवेंद्र को तुरंत फ़ोन कर देना, और अपना देहदान का कागज़ तुरंत कहती उसको तुरंत निकालो, उसको वहाँ रखा है, वहाँ रखा। एक बार गर्मी में तबीयत खराब हुई थी तो भी अपने पास कागज़ रखवाई थी, और कहें बुला देना, तुरंत बुलाना, बता देना देवेंद्र साहब को। अभी फिर बीमार हुई तो फिर वैसे बोली शुरुआत में ही। और साहब जी हम सबके बीच में पधारे हैं। आज वो साहब जी की इच्छा साहब जी के कारण संपन्न हो रही है। मैं साहब जी से निवेदन करती हूँ कि आप भी थोड़ा साहब जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो सब लोग सोच रहे होंगे कम से कम संत समाज तो हमारी भी ऐसी श्रद्धांजलि होनी चाहिए। और दुनिया से तो सबको जाना होता है, और बहुत लोग थोड़ा थोड़ा सिसक भी रहे हैं। अब ये तो पहली बार फ़ोन करी तो रो रही थी। अब भगत मरे क्या रोइए, संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोवे साकट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। ये तो पहले से वेलकम करने को तैयार थी। जब मैं बीच में मिलने आया, साहब हमारा देहदान करा देना जरूर। मतलब इसमें इतनी दृढ़ता थी कि जीवन रहते रहते उन्होंने अपना यात्रा पूरी कर ली थी। ये शरीर की यात्रा बाकी थी, बाकी अपनी यात्रा तो उन्होंने पूरी कर ली थी। इसलिए उनको दृढ़ निश्चय था कि शरीर जाए तो भी किसी के काम में आके जाए। कल को 2 आंखें लग जाएगी किसी को, 2, एक को नहीं लगाएंगे 2 को लगाएंगे, ताकि 2 जने ज्योति देखेंगे। शरीर हमारा छूट जाएगा लेकिन हमारी आंखें जिंदा रहेगी, ये संकल्प उनका था। इसलिए ऐसे संत के लिए हमको दुखी क्या होना है, रोना क्या है, बल्कि प्रेम से विदा करना है। जाना तो सबको है। कबीर साहब ने कितना बढ़िया कहा था, जब हम आए तो रोते पैदा हुए, लेकिन जाएं तो रोते हुए ना जाएं। कैसा जाएं? हंसते हंसते जाएं। देखो हंसते हंसते जा रही हैं कि हमारी आंखें किसी को दे के जाना, हमारी बाड़ी किसी को दान करके जाना, ताकि इस बाड़ी से सीख करके संसार के लोगों की सहायता हो सके। ये संत की सोच होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। सबके अंदर वो शक्ति है, सब चीज मिला हुआ है। आदमी जन्म लेता है 2 चीज लेकर के आता है, 2 कैमरा, ये कैमरा तो है ना, आंख कैमरा है, और एक टेप रिकॉर्ड। आंख से देखता है, कैमरा से खींचा फोटो, और टेप रिकॉर्ड में वो रील चालू हो जाता है, अंकित हो जाता है। ये सबके साथ में है। तो साहब ने देखा तो अपने मन में अंकित था कि ये शरीर मिट्टी में न जाए, जलाए न जाए, किसी के काम आ जाए। ये उनकी बड़ी सेवा की उपलब्धि है। संत साधक होते हैं, और संत साधक अपनी दृष्टि से साधना करते हैं, और इस साधना की ये पूर्णाहुति हुई। देह संबंध बाकी था, वो देह संबंध पूरा हुआ, और साहब अपने घर में गई। मैं अपनी ओर से, पूरे समाज की ओर से, और मैं विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ कि ऐसा भाव सबको मिले, ऐसा भाव मिले कि शरीर छूटने के बाद भी किसी के हम काम आ सके। किसी के काम ना आए तो कीड़े मकोड़े खाएंगे, और जल में, अग्नि में, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। तो कम से कम किसी के काम आए, ऐसा मन में भाव रखे। और जिस किसी का भी संकल्प हो तो यहाँ साहब लोगों को बता देना, नहीं तो हमको बता देना। हम कहीं भी रहेंगे,
अगर शरीर रहा तो हम करा देंगे। ये बहुत जिद की तो हम आ गए कि नहीं आइए साहब करके, नहीं तो हम वहीं बैठे बैठे हमने कहा आएंगे तो काम देरी होगी, नहीं आएंगे तो काम जल्दी होगी। अब बार बार फ़ोन आता था, कार हम चला रहे हैं तो किसको किसको हम फ़ोन करते जाएं, लेकिन फिर भी वो निपट गया। और हम सोचते थे गाड़ी वाले भैया पहले आ जाएंगे, तो वो पीछे रह गए, हम ही आगे हो गए। हमसे आगे थे वो 10 किलोमीटर आगे, लेकिन वो कहीं अपना रिश्तेदारी में कुछ खान पान में लग जाता, भाई जाना है तो कुल मिला करके यहाँ भी अच्छा हो गया। प्रेम से विदा करना है। साहब हमारे बीच में बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से रही और ऐसे ही हम सबको आदर्श दे के गई। जो जाते हैं एक अपनी प्रेरणा दे के जाते हैं। ऐसे साहब को पुनः श्रद्धांजलि समर्पित है। साहिब बंदगी साहिब। बात है कि हमारे बीच में साहिब जी नहीं रहे और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आप सभी को कोटि सा धन्यवाद। एवं मेरी ओर से पूज्य श्री साहिब जी को त्रैबार साहिब बंदगी एवं अश्वपूर्ण सादर श्रद्धांजलि। साहिब आइए, अब हमारे बीच में हमारी पूजनीय श्री साहिब जी हैं। मैं साहिब जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप आएँ और साहिब जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, पूज्यनी श्री अंजनी साहेब की जय। आज हमारे लिए बड़ी ही दुखद घटना है कि हमारे आश्रम का एक स्तंभ उखड़ गया। जब किसी के माता पिता या परिवार के मुखिया संसार से विदा होते हैं तो वो स्थिति कैसी होती है वो घर वाले ही जानते हैं। वैसे आज हम लोगों की भी स्थिति है। हमारे बीच में नवागांव आश्रम में 4 साल से साथ में रही, लेकिन इससे पहले हम साथ साथ पोटियाडीह में रहे हैं। और उनकी सरलता, उनकी विनम्रता और उनके मन में सबके प्रति जो आदर की भावना थी, उसके लिए क्या कहा जाए। अपने से छोटों को आदर देना, आदर से बिठाना, आदर से भोजन खिलाना, ये उनका सहज स्वभाव था। श्री साहिब जी कह तो देती थी लेकिन मना भी लेती थी। जैसे माँ जो है बच्चे को गलती होने पर डांटती तो थी, डांटते तो हैं, लेकिन उसे प्यार से मना भी लेती थी। वैसे ही साहिब जी थे। कुछ कह देती थी लेकिन बाद में मना भी लेती थी। ऐसा उनका स्वभाव था। और आज हम लोगों से जितना बन पड़ा उनकी सेवा किए, और उनकी जो सेवा हुई है ये उनके वैराग्य, उनकी साधना, उनकी तपस्या का फल है। क्योंकि उन्होंने जीवन भर जब से साधना मार्ग में आई है संतों की सेवा की है, और उन्हीं के प्रतिफल में आज उनकी भी सेवा हुई है। हमारी 2 बच्चियां ललिता और सावित्री और शिलप्रिया पूरे लगन से, जैसे एक बच्चे की सेवा होती है, माँ जो है अपने बच्चे की जो सेवा करती हैं, वैसे ये तीनों बच्चियां उन्हें अपनी पुत्री समझ कर की सेवा की हैं। हाथ से मल मूत्र धोना, हाथ से ब्रश कराना, नहलाना, और उसके हाथ पैर पूरे शरीर की मालिश करना, और उसमें कहीं कीटाणु ना हो जाए इसके लिए उसके शरीर में डेटॉल लगाना, पाउडर लगाना, और उसके कमर के नीचे घाव भी हो गया, लेकिन उन्हें घृणा नहीं आई। वे सेवा करते करते कभी ये नहीं कही कि बदबू आ रही है कि हम नहीं करेंगे।
ऐसे ही हमारे अंदर भी भाव होना चाहिए। जितना हम अपने मन को सरल बनाएंगे उतना ही हमारा जीवन भी लोगों के प्रति एक आकर्षक बनेगा। आज हमारे बीच साहेब तो नहीं रही और उसकी जगह कोई पूरी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे आश्रम के लिए और हम साध्वी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक संबल था। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आज उन्हीं की देन है। अंजनी साहेब जी, हमारी पूज्यनी श्री बड़ी साहेब जी, क्षमा साहेब जी, इन्हीं लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं अपने हृदय से श्री साहेब जी को भावभीनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु विलास साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। थोड़ा थोड़ा करके सबको देते जाना है ना भक्ति। चलो भाई माइक को एक जने का हो ना माइक आरती का ओ गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान विवेक की बाती सुरति ज्योत जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती गरीब दयाल साहिब आरती हो, आरती सनो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज। ऋषभ बड़े हैं देख कर ना और से दिखे नहीं। कोटि गयो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से गयो परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, दास जान विद्या बीज दया करी गुरु बोलिए मैं हूँ अधम अति काल जाल बहु फेर में पर मैं निपट गंवार शरण आए की लाज में साहिब लीजे हुआ मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम हमने बंदी चोर यह दीजिए वरदान सदाया साहिब के दरबार में कमी ना होगी नाय बंदा वही पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरु रधिकम तत्वम ना गुरु रधिकम तपः गुरु ज्ञानात्परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः ज्ञान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरुपरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् मुख पारसी शीस भेंट धरि हाथ वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। थोड़ा थोड़ा एक भाव है, कम से कम। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय, साध्वी अजनी साहेब की जय। और देते जा हटते जा किनारे जाओ, उधर से जाओ, उधर से चेतन साहब दादू से उधर से बारी बारी जाओ सब लोग। थोड़ा थोड़ा देंगे हैं। एक और धमिलम डाल दो ना उधर से। चल जाओ। ओला घुमा के थेगा, ओला घुमा के थेगा। ठीक है सर, साहेब जी में भी ले ले। एक ऐसे थोड़ा अच्छा यशवंत भैया, यशवंत जी आप बांध दो, बेल्ट बांधो। हाँ, कोई जाने को राजी नहीं। वो बना ही ना रहना। मैं लाइव नंबर है आपका। ये मोहब्बत बंदे भी है, फैलाद रखे देखा हमारा देखना चाहिए। तो नहीं एक बाल्टी पानी यहाँ दे दीजिए बाहर को, एक बाल्टी पानी दे दीजिए।
स्वतः आप में आप ही थे, यही अब हमारा हृदय चाहता है। रहे हम स्वतः आप में आप ही थे, यही अब हमारा हृदय चाहता है। न कोई भी छेड़े हमें आए करके, न कोई भी छेड़े हमें आए करके, यही अब हमारा हृदय चाहता है। रहे हम स्वतः आप में आप ही थे, यही अब हमारा हृदय चाहता है। जगत भोग तन मन है हमसे पृथक ही, जगत भोग तन मन है हमसे पृथक ही, न फिर से मिलन को हृदय चाहता है। रहे हम स्वतः आप में आप ही थे, यही अब हमारा हृदय चाहता है। असंगी अकामी अकेला स्वयं हूँ, असंगी अकामी अकेला स्वयं हूँ, रहूं नित्य से हृदय